तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने हरियाणा जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद विनोद शर्मा ने यह ऐलान किया कि हरियाणा जन चेतना पार्टी लोकसभा चुनाव में सभी लोकसभा सीट्स पर बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। सभी सियासी दल के प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खासकर बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस चुनावी समर में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने भी बीजेपी के हाथ मजबूत करते हुए बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला के आज समाज कार्यालय में हरियाणा जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि हमने हरियाणा जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक में यह फैसला हुआ कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 2 टर्म 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए और पीएम मोदी के द्वारा देश हित के लिए दूरदर्शी फैसले को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बात करके ये फैसला किया गया है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी प्रदेश की सभी लोकसभा सीट्स पर बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी, उनका प्रचार प्रसार करेगी। आज हमने अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग ली थी। जनचेतना पार्टी हरियाणा की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए और उनके दूरंदेशी फैसले जो उन्होंने पिछले 10 साल में लिए हैं और आने वाले समय में अगले 5 वर्ष के लिए उनके मन में हैं, जो जनता के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं, उनको देखते हुए ये फैसला सबने सर्वसम्मति से लिया है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदेश की 200 सीटों पर एक्टिवली काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों का समर्थन करेंगी और उनके लिए काम करेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि हरियाणा जनचेतना पार्टी का हर कार्यकर्ता अंबाला लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए हर गांव, शहर जाकर उनके लिए प्रचार करेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। अंबाला में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रीमती बंतो कटारिया जी, उनका भी शहर में, गांव में, सिटी में, कैंट में, नारायणगढ़, यमुनानगर, जगाधरी, पंचकूला, कालका और सभी सीटों पर जाकर हम प्रचार करेंगे और हमारे जहां कार्यकर्ता बैठे हैं सभी कार्यकर्ता उनके लिए कार्य करेंगे, उनकी जीत निश्चित करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस बात का पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीटें इस बार हरियाणा में बीजेपी जीत के आएगी और कांग्रेस को एक बहुत करारी हार मिलेगी। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सब मिलकर पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, ताकि जो काम पिछले 10 साल में उन्होंने किए हैं अगले 5 साल भी वैसे ही काम आगे होते रहे। सब लोग मिलके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिताने के लिए प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे कि वो प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बना पाए, ताकि जो काम, अच्छे काम उन्होंने देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर किए हैं वो काम अगले 5 साल भी चलते रहें
और वो कार्यान्वित होने का काम हो सके। जितनी भी नीतियां हैं, स्कीम्स हैं जिनसे लोगों को फायदा मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे अनेकों स्कीमें हैं, उन सब का फायदा लोगों को मिलता रहे और भारत को एक अलग संज्ञा दिलाने का काम किया है। पिछले 10 साल में मैं आपको इस बात की तस्दीक करता हूँ, इस भारत को इस नज़रिए से देखा जाता है दुनिया में, उसका दुनिया का दृष्टिकोण बदला है और जो अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने व्यवस्था के लिए किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो, चाहे कि दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस हेल्थ केयर प्रोग्राम हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा हम सबका मानना है और हम सब प्रयास करेंगे, प्रयासरत हैं कि बड़ी जीत उनकी होए आने वाली 25 तारीख को और तीसरी लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी के बीजेपी के साथ आने से चुनावी समीकरण में बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं प्रदेश में बाकी सियासी दलों को बैकफुट पर धकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।